किसी देश का राजा अपने बेटे से बहुत नाराज हो गया और वो इतना नाराज हुआ कि उसने उस बेटे को राज्य से ही निकाल दिया, राज्य से निर्वासित कर दिया और वो बेटा चला गया। कई साल गुजर गए, 10-15 साल गुजर गए और राजा को चिंता हुई कि अब राज्य अधिकार का भार कौन संभालेगा, किसे दिया जाए। वो इकलौता बेटा था, तो उसने मंत्री को भेजा कि जाओ उसे ढूंढो और ले आओ, जहां कहीं हो, कैसा भी है, आखिर तो मेरा ही बेटा है। तो मंत्री उसे ढूंढने निकले और कई राज्यों की यात्रा की, वो नहीं मिला और कई मास बीत गए और एक दिन अचानक उस मंत्री को वो बेटा दिखा और वो फटेहाल में था और भीख मांग रहा था, भिखारी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु मंत्री ने उसे पहचान लिया कि यही राजा का बेटा है और मंत्री उसके पास गया और उस बेटे ने भी मंत्री को पहचान लिया और मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें याद किया है, चलो वापस। तो वो जो बेटा था, जो कि फटे पुराने वस्त्रों में था और उसके हाथ में एक भीख मांगने का पात्र, कटोरा था, जैसे ही मंत्री ने उसे कहा कि आप चलो साथ में, उस बेटे ने वो कटोरा एकदम से फेंक दिया और कहा मेरे शाही वस्त्र कहाँ हैं, और तुरंत शाही वस्त्र पहन लिए और तुरंत आदेश देने लगा सभी सिपाहियों को और रथ में बैठ गया और किसी राजकुमार की तरह चलने लगा और वापस राज्य में आया, ऐसे कि जैसे कभी भिखारी था ही नहीं, ऐसे कि जैसे हमेशा से ही राजकुमार रहा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे ही उसे याद आया कि मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा पिता राजा है और मैं स्वयं राजकुमार हूं और ये सारा राज्य मेरा है और मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूं और ये मेरा राज्य अधिकार है। जैसे ही उसे स्मृति आई, अब तक विस्मृत हो चुका था, अब तक भूल चुका था कि मेरा भी कोई पिता है और मेरा भी कोई राज्य है और मुझे ऐसा राज्य कभी करना है। अब तक तो भीख मांगते हुए यहां वहां भटक रहा था। पर जैसे ही याद आया और जैसे ही मंत्री ने कहा, उस मंत्री को ही आदेश देने लगा। वो जैसे ही चेतना जाग जाती है, जैसे ही उसे पता चल जाता है कि तुम ये नहीं तत्वमसी, thou art that, तुम वो हो, हम सो हम, ब्राह्मण सो देवता।